अर्क उवन फूलना। आचार्य प्रवर पूज्य गुरुदेव वेतरागी संत श्रीमच्चिंतारण स्वामी इस फूलना के माध्यम से 36 अर्क में रमण कर रहे हैं। अध्यात्म साधना के सार को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अपने शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति के आनंद अमृत रस का पान कर रहे हैं। स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, जो कभी अशुद्ध न हुआ, न है, न होगा। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है। आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व चेतना मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखो तो ज्ञायक ही है। ज्ञान दर्शन चेतना मात्र ही जीव तत्व है, वह कभी भी जड़ नहीं हुआ। निरंतर अपनी चैतन्य सत्ता में विलस रहा है। ऐसा अपना चैतन्य ज्ञानमयी स्वभाव है। ऐसी स्वभाव की अनुभूति जिस साधक को अंतरंग में होती है, वह किस प्रकार अनुभव करता है और उसे कैसा अनुभव होता है। अमृत चंद्राचार्य महाराज ने समय सार कलश में 12 नंबर का एक बहुत महत्वपूर्ण कलश दिया है। भूतम भान्तमभूतमेव रभसा भूतम भान्तमभूतमेव रभसा निर्भीद्यबन्धं सुधी यद्यन्ता किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वतः। जो ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष अपने त्रिकरण रूप प्रबल पुरुषार्थ से मोह को चूर करके भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय के कर्म बंधनों को भेद ज्ञान के बल से शीघ्र भेद कर अपने अंतरंग में देखता है, तो उसे सदा अनादि अनंत एक ज्ञायक स्वभाव वाला कर्म कलंक से रहित अपने स्वानुभव से ही जिसकी महिमा जानी जा सकती है, ऐसा यह आत्मा जो स्वयं शाश्वत देव है, परमात्मा है, निश्चय से प्रगट अनुभव में आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक इस प्रकार
अपने स्वस्वरूप का अनुभवन करता है, अपने स्वानुभूति के रस में निमग्न रहता है। आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज इस फूलना में अपने पूर्ण प्रकाशमान अर्क स्वभाव का अनुभवन कर रहे हैं, अपने सत्स्वरूप की आनंद अनुभूतियों में मग्न हो रहे हैं और 36 अर्क की महिमा के साथ गुरुदेव कहते हैं, सुनहु सखी जिन जिनवर रवना अर्क 36 कमल धुव बयना। अपनी परिणति को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अब अपने जिन जिनवर स्वभाव में रमण करो। ये अर्क 36 प्रकट हो गए हैं, ज्ञायक भाव प्रत्यक्ष हो गया है, ये शाश्वत ध्रुव स्वभाव प्रकट हो गया है। बस अब इसी की स्वानुभूति में निमग्न रहो, इसी में गमन करो, इसी का अनुभवन करो, इसी में रमण करो। यही आनंद का मार्ग है और ऐसे अंतरंग आनंद की अनुभूतियों से भरपूर है। आनंद रस प्राप्त कराने वाला यह फूलना 130 अर्क कुवन फूलना गाथा। सुनहु सखी जिन जिनवर रवना अर्क 36 कमल धुव वैना। सुनहु सखी जिन जिनवर रवना अर्क 36 कमल धुव वैना।
उवना। विज्ञान विंद नंद श्रवना
सम समय कोई सवना हियम अनंत नंत हिय नमना हिय भुवन चतुष्ट भुवन रे रमना अलख लखिए सुई अलख दिनोत्तम अलख रमन दिन दिनवर श्रवणा अगम अनंत अगम दिन रवना अगम सियम सिय कमल दिन उवना सहना सहन साहिय भुवना रमन रमन सुई रमन दिन रमना रमन कमल कलिकलन दिन श्रवना सुनहु सखी दिन दिनवर रवना हरत सतीत कमल उवना रंज रंज सुई रंज उवना रंज हियम सहदिनय दिन दिनया उवन 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 जय उवना उवन जयम जय कमल जय उवना खिपन खिपी खिपन खिपी उवना खिपन रमन जय 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 उवना ममल ममल सुई ममल दिन रवना ममल कमल उवन सिद्धि रमना भाव भय विलयम भुवन ईद सुई रमन दीनु रमन दिननाथ रमन दिन नंद
सुरवना। विंद विंद सुई विंद जिन रवना, विंद विज्ञान समय सुई सुवना। विंद सियम सुई उवन जिन उवना, विंद ध्रुवम जिन जिनय समसुवना। नंद सियम सिय नंद दिन रवना, पयम पयोग परम ध्रुव भुवना। नंद हियम सिय हिय सुई सुवना, सिय यार सियम सिय सिद्धि दिन भवना। जान जयम जय 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 जयना, जान रमन सुई जान दिन भवना। जय जयवंत जयम जय जयना, जयन सियम जय जिनवर सुवना। लखन लखिय अलख दिन जयना, अलख अगम गम लखन दिन उवना। लीन लीन दिन लीन सिय रमना, लीन सियम सिय लीन पै सुवना। भद्र सियम सिय भद्र जिन जिनया, भद्र मनोय मयम मय भुवना। मयुवन मयम जिनय जिन वयना, मयुवन सियम सिय परम सिद्धि गमना। सहज सियम सिय
सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक अपने स्वभाव के बोध पूर्वक इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता है। यहाँ गद्य गाथा में श्री गुरु सारण स्वामी साधक की साधना के जिस रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण और अनुभव गम्य है। गुरुदेव कहते हैं, मैं आत्मा समस्त पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न हूँ। इस प्रकार आत्मा को और पर को अर्थात समस्त जड़ चेतन पदार्थों को भिन्न भिन्न पहचानने से पर पर्याय विभाव रूप शल्य आदि समस्त दोष छूट जाते हैं। अपना ज्ञान स्वभाव कर्मोदायी विकारों से रहित सदैव शुद्ध है। इसी सत स्वरूप में लीन रहना यही शुद्ध चारित्र है। जो साधक शरीर आदि से विरक्त हो, राग द्वेष आदि से रहित, ममकार से अहंकार से परे हो, सर्वलौकिक व धार्मिक आरंभ से रहित हो, केवल एक अपने आत्मा के स्वभाव को भले प्रकार जानता है, वह पर पर्याय शल्यों से मुक्त हो जाता है। जो अपने ही आत्म स्वभाव में लीन रहता है वही साधु या साधक सम्यक दृष्टि है। यही ज्ञानी साधना के द्वारा कर्मों को निर्जरित करता है। अपने आत्मा के स्वभाव से भिन्न समस्त चेतन या अचेतन अथवा मिश्र द्रव्य सभी पर द्रव्य हैं। ऐसा यथार्थ वस्तु स्वरूप जिनवाणी में भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है। आठों कर्मों से रहित अनुपम ज्ञान शरीरी नित्य शुद्ध अपना आत्मा ही स्वद्रव्य है। जो ज्ञानी अपने शुद्धात्मा को ध्याते हैं, पर द्रव्यों से अपने उपयोग को हटाते हैं, शुद्ध चारित्र को पालते हैं, ज्ञान मार्ग पर भले प्रकार चलते हैं, वे ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। साधक को पहले यह उचित है कि आत्मा के स्वभाव और विभाव को जाने। इसका ज्ञान यथार्थ निर्णय जिनवाणी अथवा सद्गुरु द्वारा प्राप्त कर ले। आत्मा आप ही अपने भावों को करता है। स्वभाव से यह शुद्ध भाव का ही करता है। यह आत्मद्रव्य परिणमनशील है, ऐसा सद्गुरु से जानना अनिवार्य है।
यह स्फटिक मणि के समान है। स्फटिक मणि के नीचे रंग का संयोग हो तो वह उस रूप लाल, काले अथवा पीले रूप में झलकती है। इसी तरह इस आत्मा में कर्मों के उदय के निमित्त से विभाव रूप या औपाधिक अशुद्ध भाव रूप परिणमन की शक्ति है। यदि कर्म के उदय का निमित्त न हो तो यह अपने निर्मल शुद्ध भाव में ही परिणमन करता है। मोहनीय कर्म के उदय से विभाव भाव होते हैं। इसी से यह पर पर्याय शल्य आदि भी होती हैं। पुण्य या पाप कर्म के उदय शुभ व अशुभ योगों से अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा रोककर जो आत्मा अन्य पर द्रव्यों की इच्छा से विरक्त हो, सर्व परिग्रह की इच्छा से रहित हो, दर्शन ज्ञानमयी आत्मा में स्थिर बैठकर आप से अपने को ही ध्याता है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म को रंच मात्र भी स्पर्श नहीं करता, केवल एक शुद्ध भाव का ही अनुभव करता है। शुद्ध ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होता है। यही शुद्ध सम्यक चारित्र है, जिसको अंगीकार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चय से परम तत्व एक आत्मा है। यही अपने स्वभाव में एक ही काल परिणमन करने से व जानने से समय है। यही एक ज्ञानमय होने से शुद्ध है। यही स्वतंत्र चैतन्यमय होने से केवली है। यही मनन मात्र होने से मुनि है। यही ज्ञानमय होने से ज्ञानी है। जो साधक ऐसे अपने ही आत्मा के स्वभाव में स्थिर होते हैं, आत्मस्थ होते हैं, उनके पर पर्याय शल्य आदि विकार छूट जाते हैं। मन वचन काय पुद्गल कृत विकार व कर्म के उदय से होने वाली क्रियाएं, यह सब पर हैं। मिथ्या दृष्टि जीव ममकार व अहंकार के दोषों में लिप्त रहता है। शरीर, धन, परिवार, देश, ग्राम आदि पदार्थ जो सदा ही अपने आत्मा से जुदा हैं, जिनका संयोग कर्म के उदय से हुआ है, उनको अपना मानना ममकार है। जैसे यह शरीर मेरा है, इससे ही पर पर्याय से संबंध जुड़ता है। तथा जो कर्म के उदय से होने वाले रागादि भाव निश्चय से आत्मा से भिन्न है, उन रूप ही अपने को रागी द्वेषी मानना अहंकार है। और इसी से शल्य विकल्प होते हैं। शरीर आदि संयोग अपनी आत्मा से भिन्न कहे हैं, वे कभी आत्मा नहीं हो सकते। तथा आत्मा उन रूप नहीं हो सकता, वे कभी आत्मा की नहीं हो सकते। आत्मा सर्व रागादि भाव से रहित परम शुद्ध है। इस तरह आत्मा को केवल आत्मा रूप टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा परमानंदमय समझकर उसी में रमण करना, इससे समस्त पर संयोग, पर्यायी परिणमन और शल्य आदि विभाव भाव अपने आप छूट जाते हैं। आत्मा आप ही से आप में क्रीड़ा करता हुआ सनय सनय शुद्ध होता हुआ परमात्मा हो जाता है। जितनी मन वचन काय की शुभ अशुभ क्रियाएं हैं, वे सब पर हैं, आत्मा नहीं है। 14 गुणस्थान की सीढ़ियां भी आत्मा का निज स्वभाव नहीं है। आत्मा परम परिणामिक एक जीवत्व भाव का धनी है, जिसका प्रकाश कर्म रहित सिद्ध गति में होता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञानानंद ज्ञानमय है। उस स्वभाव की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं। जो कोई शरीर आदि से भिन्न इस प्रकार के ज्ञाता दृष्टा अविनाशी आत्म स्वरूप को नहीं जानता, वह उत्कृष्ट तप तपते हुए भी निर्वाण को नहीं प्राप्त कर पाता। जो कोई इस भयानक संसार सागर से पार होना चाहता है,
कर्म ईंधन को जलाना चाहता है तो उसे अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जीव से अजीव लक्षण से ही भिन्न है, इसलिए ज्ञानी जीव अपने को सर्वराग आदि से व शरीर आदि से भिन्न ज्ञानमय प्रकाशमय एक रूप अनुभव करता है। वह जानता है कि मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, मेरा स्वभाव परम शुद्ध निरंजन निर्विकार अमूर्ति पूर्ण ज्ञानमयी ज्ञान स्वभावी है। मेरे साथ पुद्गल संयोग है, पर यह मेरा रूप नहीं है। मैं निश्चय से पुद्गल से व पुद्गल कृत सर्व रागादि विकारों से भिन्न हूँ। जो जीव यह जानेगा कि मैं रोगी हूँ तथा रोग का कारण यह है, वही रोग के कारणों से बचेगा। वह विद्यमान रोग के निवारण के लिए औषधि का सेवन करेगा। इसलिए गाथा में यहाँ कहा है कि जीव अजीव के भेद का ज्ञान करने से पर पर्यायें छूटती हैं, रागादि विकारों का अभाव होता है, पुरुषार्थ पूर्वक उपयोग अपने स्वभाव में रमता है और अंतर में जय जयकार मचती है। यह आत्मा वास्तव में अनुभव में सबसे भिन्न अकेला है, तथापि समझने के लिए कुछ विशेष गुणों के द्वारा अचेतन द्रव्यों से अपनी आत्मा को भिन्न करके बताया गया है। जैसे आत्मा ज्ञान गुण का धनी है, दर्शन गुण का धारी है, सुख स्वरूप है, वीर्यमय है, चेतनत्व गुणमय है और अमूर्ति अरस अरूपी आदि अनंत गुण स्वरूप है। इन गुणों से यह आत्मा अचेतन पर द्रव्यों से भिन्न झलकता है। आत्मा अपने स्वभाव से परम वीतराग शांत निर्विकार है, अपनी ही परिणति का कर्ता या भोक्ता है, पर का कर्ता भोक्ता नहीं है। सब आत्मा स्वभाव से परम शुद्ध परमात्मा परम समदर्शी हैं, परंतु सब आत्माएं अपने अपने में स्वतंत्र हैं। एक आत्मा का दूसरे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव में रहना यही सम्यक चारित्र है। जो ज्ञानी साधक ऐसे सत्स्वरूप में रमण करता है, उसके अंतर में जय जयकार मचती है। श्री गुरु तारण स्वामी अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर करने की, लीन करने की साधना कर रहे हैं और इस सम्यक चारित्र की साधना में उनके अंतरंग में जो आनंद बरस रहा है, वह इन फूलनाओं में गुरुदेव ने व्यक्त किया है। एक तो ज्ञानी साधक अपने अंतर में अपना ही आनंद रस पान करते हैं। अगर उन्होंने कुछ सहज भाव से लिख दिया या कि सहज भाव से लिखा गया, तो हमारा महान सौभाग्य है कि साधना के उस अनुभव को आज हम इन ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, वांचन कर रहे हैं, जानने समझने का हमें सौभाग्य मिला है। जैसा मार्ग श्री गुरु ने अपना बनाया, हम भी वैसा ही मार्ग बनाएंगे तो अपनी भी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री गुरु तारण स्वामी अपनी साधना में जो अंतर में आनंद अनुभवन कर रहे हैं और उनके अंतरंग में जो जय जयकार मच रही है, वह आनंद उन्होंने इस गद्य गाथा में स्पष्ट किया है। और यह अंतरंग में जय जयकार मचा देने वाला फूलना 131 गद्य गाथा।
जय जय जयवन्तु जयो जय जयो उवन जिनु उव उवनु उवनु उव उवनु सम समय दिनय दिनु स्वभाव में सहकार और अपने सिद्धि मुक्ति स्वभाव की उपलब्धि। मोमन पहाड़ उत्कृष्ट पुरुषार्थ का आदर्श ग्रंथ है। अपने स्वभाव में लीन होने की साधना इस ग्रंथ के माध्यम से गुरुदेव ने की। 132वें गुरु नानक
फिर वही पुरुषार्थ प्रकट हुआ है और गुरुदेव संकल्प पूर्वक कह रहे हैं कि अब तो अपने स्वभाव की अनुभूति में ही चित्त को लगाऊंगा। अब स्वानुभव में लीन होकर अपने आप को ही दर्शाऊंगा। दृष्टि को अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही परिणमन कराऊंगा। ध्रुव स्वभाव के ध्यान में ही रम जाऊंगा, इसी को प्राप्त करूंगा। अपने ज्ञान दर्शन में स्वभाव को रस में ही आनंदित रहूंगा। ऐसे आनंद की अनुभूति है 132वां वह कमल पत्ती। जय 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 मेरा जय 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 मेरा देश परिणाम
सुई उलटी कलनो सुई उलटी कलन कलिराऊंगा ये हुआ में रमन ये हुआ में सिद्धि दिनो ये भुवन कमल सिद्धि जाऊंगा चरण सुई भुवन धरत दिनु सुई चरण कलन दर्शाऊंगा सुई रमन रयन सुई दीप्ति दर्श दिनु भुव कमल उवन विगसाऊंगा सहयार ऊर्ध दर्शाऊंगा सुई ढलन ढलिए सुई हुवन ढलन दिनो भुव ढलन कमल सिधिराऊंगा जिनय जिनय सुई हुवन जिनय जिनु सुई ही हो रमन रमाऊंगा बरंगो सुई बरंगो सुई हुवन वरम दिनु वरम कमल सिद्धि जाऊंगा सुई दान दान सुई भुवन दान दिनु अनंत दान दर्शाऊंगा सुई नंत नंत तत्काल रमन दिनो तत्काल कमल सिद्धि जाऊंगा सुपथ रमाऊंगा संपूर्ण चारित्रमय धर्म वृक्ष की प्रकटता हुई है। सुई उवन उवन सुई बहुप रमन फल सुई ढलन उवन ढलाऊंगा
सुई कंठ कमल उलसाऊंगा। तम उलस विगत सुई कंठ कलन दिनु, कंठ कलन दिनु, कंठ कंठ कलन दिनु, कंठ कलन दिनु। तम उलस विगत सुई कंठ कलन दिनु, सुई कंठ कमल सिधिराऊंगा। रमन दिनु, रुई रमन चरण चरिराऊंगा। चरि कलन उवन रुई रमन दिनु, 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 रुई कमल मोती विलसाऊंगा। कलन पवन दिनु, सुई कलन कमल दिनु राऊंगा। दिन दिन यति नंत नंत ध्रुव उवने, ध्रुव उवने, ध्रुव उवने, ध्रुव उवने। ध्रुव उवन मुक्ति विलसाऊंगा। सुई कलन कमल सुई रमन कलन सुई चरण कमल चरिराऊंगा। सुई नंत विशेषे नंत कमल दिनु, सुई नंत मुक्ति विलसाऊंगा। रमन दिनु, सुई कलन कलिय सिधिराऊंगा। सुई कारण करण सुकमल रमन दिनु, सह समय मुक्ति विलसाऊंगा। रमन सतकाल रमन दिनु, सुई चरण कंद रमिराऊंगा। चरण कंद रमिराऊंगा। अपने स्वरूप में आचरण होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, चरण कंद निर्विकल्प स्वानुभव। सुई स्वयं स्वयं सौअर्थ रमन दिनु, सौअर्थ रमन दिनु, परिणाम स्वयं दर्शाऊंगा।
चित्र सोई स्वयं स्वयं जिनो 64 चरण रचनाऊंगा। सुई चरण चरण सुई इष्ट चरण जिनो, इष्ट चरण जिनो सुई इष्ट कमल सिधिराऊंगा। सुई साध रमन जिनु 32 रमाऊंगा। सुई सहज 78 लक्षण लखिए, सुई दिन 24 बंदाऊंगा। गंध 108 रमन जिनु सुई कमल अग्र 64 आऊंगा। सुई स्वयं स्वयं सुई स्वयं जिनु सुई अलख कमल सिधिराऊंगा। सुई स्वयं स्वयं सुई कर सुबत्ती सी, सुई लक्षण चित्त दिखाऊंगा। सहस 78 लक्षण लखिए, सुई लखन कमल सिधि जाऊंगा। स्वयं सुई दिनवर वने तिथयर भाव दर्शाऊंगा। सुई स्वयं 24 दिनय दिनो सुई दर्श कमल सिद्धि जाऊंगा। सुई स्वयं स्वयं जय जयम मयम हिय, सुई भुवन डंडार बिछाऊंगा। सुई जयम उवन उवन हियम मो, सुई उवन कमल सिधिराऊंगा। सुई इष्ट जयम सुई भुवन जयम जिनु जय जयम जयम जय राऊंगा। जय भुवन जयम जय रमन जयम जिनु जय कमल मुक्ति जय जाऊंगा। जय भुवन रमन जिनु जय भुवन भुवन जय लाऊंगा। जय इष्ट उवन जय उवन उवन पै उवन कमल सिधि जाऊंगा। चरण जय जयम चरण जिनु जय चरण मयम दर्शाऊंगा। जय रमन जयम जय जयो जयम जिनु जय कमल मुक्ति मिलताऊंगा। जय जयम जयम तत्काल रमन
विलसाऊंगा। सत्कालमयम् ऊर्ध्वगमन दिनो तत्काल कमल सिधिराऊंगा। सत्काल दर्श सोई जयम जयम दिनो जय जयम जयम दर्शाऊंगा। जय इष्ट जयम सुयुवन जयम दिनो जय कमल मुक्ति विलसाऊंगा। जय चरण जयम जय कमल जयम दिनो जय रमन जयम रमाऊंगा। जय भुवन सावे रमन जयम दिनु जय भुवन कमल सिधिराऊंगा। जय श्रेणी जयम जय कमल जयम दिनु जय रमन मुक्ति विलसाऊंगा। जय तारण तरन जय तारण तरन उब कमल रमन दिनो कमल रमन दिनो कमल रमन दिनो। जय तारण तरन तुम कमल रमन दिनो सम समय सिद्धि संपासूंगा। सबसे संबंध खत्म कर दिया। अब तो एक ही लगन लगी है कि अपने हृदय में ही रमन करूंगा, अपने हृदय में ही निर्विकल्प स्वानुभूति को पहुंचाऊंगा और आनंद परमानंद को प्राप्त करूंगा। उत्कृष्ट पुरुषार्थ की स्थिति में चल रहे हैं। सारे ज्ञान, सारा दर्शन स्वभाव में अनुभव में आ रहा,
लक्षण परिणाम, कलश परिणाम, सारे के सारे परिणाम सिद्ध हो गए। और जैसे 24 तीर्थंकर परमात्मा सहस्र 78 लक्षण लक्ष्य 1008 लक्षणों के साथ स्थित रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तीर्थंकर के समान मैं उन सारे गुणों को प्राप्त करूंगा और अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करूंगा, अपने में लीन जाऊंगा। ऐसी आनंद की अनुभूतियां इन पूर्णाओं में गुरुदेव अपने अंतर में ले रहे हैं। अपने को भी अपने अंतर में देखना है कि स्वभाव आनंदमयी है और हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, क्या क्या करते हैं। गुरुदेव तारण स्वामी ने अध्यात्म की एक महान क्रांति की थी, स्वभाव की उत्कृष्ट साधना की थी। उनकी इन तुलनाओं के मर्म तक पहुंच पाना तो बहुत ही पुरुषार्थ की बात होगी, किंतु वहां तक न पहुंच पाए तो कम से कम उन्होंने जो मार्ग दिया है उसकी समझ ही सही जगह कर सके और उसके अनुरूप ही अपना जीवन बना ले तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ होता है। यही देश होगा जिस देश पर अध्यात्म का, साधना का ये फल खड़ा है। गुरुदेव तारण स्वामी शुद्ध ज्ञान मार्गी आध्यात्मिक सत्पुरुष थे। अपने आत्म स्वभाव की अनुभूतियों की निरंतरता में रत रहते थे। वही आनंद इन तुलनाओं में उन्होंने व्यक्त किया है। अपने अंतर में भी सही अर्थों में गुरु भक्ति जागे और अपने स्वरूप का लक्ष्य बनाकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यही